माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ मातारी और विधानसभा के पावन धरों को मैं प्रणाम करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप सदन में मुझे प्रश्न पूछने का पहला अवसर दिया, उसके लिए बहुत चलिए, बहुत आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। आपका पहला आज प्रश्न है सदन में, बधाई आपको। क्या माननीय खाद्य मंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करती हूँ, पूछना चाहती हूँ, क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कुल कितने प्रदाय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? क्या संचालित हो रहे प्रदाय केंद्रों में प्रभारी के पद पर नियमित कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है? यदि नहीं, तो ऐसे कितने प्रदाय केंद्र हैं जहां पर नियमित कर्मचारी पदस्थ नहीं है? पदस्थ कर्मचारियों का नाम, पदनाम, प्रदाय केंद्र पदस्थी के तिथि, जिलेवार प्रदाय केंद्रवार जानकारी देवे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न चूंकि जिला राजनांदगांव और खैरागढ़ का है। राजनांदगांव जिले में 5 प्रदाय केंद्र है और खैरागढ़ जिले में 1 प्रदाय केंद्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था, नियमित कर्मचारियों की मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के नाम, पदस्थी, दिनांक एवं पदस्थ स्थापना के कारण की जानकारी देवे। हर्षिता जी, जो प्रश्न आपने किया है वो मंत्री जी उसका जवाब लिखित में दे दिए। उसमें से कुछ उद्भूत होता है, उसको करेंगे तो आपकी बात और अच्छे से आएगी। जिलेवार दिए गया है, मैंने उसमें पूछिए, आप आराम से पूछिए, जितना प्रश्न पूछेंगे अवसर दूंगा। मगर जो उसमें उद्भूत होता है, जो आप चाहती हैं, उसको पूछ लेंगे तो आपको बेहतर होगा। मैं यही चाहती हूँ, यहाँ पे आपने दिया है सेकंड, उसमें नियमित कर्मचारियों के मुख्यालय की जिसमें आपने कहा था कि राजनांदगांव, छुरिया एवं डोंगरगढ़ में केंद्र प्रभारी के रूप में अनियमित कर्मचारियों को प्रभारी के रूप में पदस्थ बताया गया। क्या माननीय मंत्री जी, विभाग के नियमानुसार नियमित कर्मचारियों का उक्त केंद्रों में नियमित कर्मचारियों को पदस्थ किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजनांदगांव जिले में प्रदाय केंद्र में 3 अनियमित कर्मचारी का वहाँ पे रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, उसे जैसे हमारे संज्ञान में आए, हम तीनों को बदल दिए हैं और वहाँ पे प्रदाय केंद्र में पात्र जो है उनको रख दिए। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। नहीं, तीसरा क्वेश्चन अभी बचा है, जिसमें मैंने पूछा था, क्या सहायक प्रबंधक एवं प्रबंधक को छोड़कर अन्य किसी पद पर पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को जिला प्रबंधक के पदस्थ किया जा सकता है? यदि हाँ, तो पदस्थ करने का कारण जिला प्रबंधक के पद पर पदाधिकारी कर्मचारी का नाम, पदस्थी, दिनांक, पदस्थी स्थल की जानकारी देवे। लेकिन यहाँ पे माननीय मंत्री महोदय जी का जो आंसर आया था क्वेश्चन का, तो उसमें लिखा गया था, माननीय मंत्री जी जानकारी में महिला कर्मचारी जिनको अपनी पति मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान में यह लाना चाहती हूँ कि नियम के संचालक मंडल का यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के विरुद्ध है और अवैधानिक भी है, क्योंकि संचालक मंडल को सेवा नियमों से संबंधित विषय पर निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। सेवा नियम विभाग के द्वारा अनुमोदित होने से दूसरों या कि सामान्य प्रशासन की भाग के एक परिपत्र के अनुसार यदि किसी रिक्त पद पर उनसे नीचे की श्रेणी के अधिकारी को प्रभार देने की कृपा करेंगे। यहाँ पे आपने एक चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक संचालक मंडल का निर्णय हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 26/4/2005 को उसकी 14वीं बैठक में निर्णय हुआ था। उस निर्णय के अनुसार निगम प्रबंधक आवश्यकता अनुसार लेखा संवर्ग के अधिकारी को स्वतंत्र रूप से किसी भी जिले में प्रभारी जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ कर सकता है। इसी के हिसाब से माननीय, चलिए ठीक है। माननीय मंत्री जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, एक महिला कर्मचारी जिनको अपनी पति के स्वर्गवास के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है, जो छुरिया प्रदाय केंद्र में प्रभारी बनाकर पदस्थ किया गया, तो माननीय मंत्री जी, निवेदन है कि आपकी सरकार महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही है, तो उक्त महिला पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए जिला कार्यालय का निकटतम प्रदाय के केंद्र पदस्थ करने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आग्रह किया, देख लीजिए। बहुत अच्छा।
सि-